हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो बोर्ड एग्जाम 2024 एवं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जो है कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कहा गया, अ पर्सन who eats meat, व्यक्ति जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? तो मांस खाने वाले व्यक्ति को कार्निवोरस कहते हैं, या फिर इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन का मतलब भी होता है मांसाहारी। फिर नेक्स्ट आया, अ पर्सन हु ईट्स वेजिटेबल, व्यक्ति जो सब्जियों का सेवन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शाकाहारी अर्थात वेजिटेरियन। इसके बाद फिर कहा जाए, अ पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ओमनीओरस। ओमनीओरस का मतलब होता है सर्वाहारी। इसके बाद फिर कह दिया जाए, वन हु इज ऑल पावरफुल, वह है जो शक्तिशाली हो, सबसे ताकतवर हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अलमाइटी। अलमाइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, या फिर इसी को हम कह सकते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या कह सकते हैं? ओमनीपोटेंट। तो हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं। आइए जो है जो बोर्ड एग्जाम, सभी स्टेट एग्जाम, जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर, वह जो हर जगह विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑपिक। और इसी को कह दिया जाए दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ऑपिक अपारदर्शी। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों के बगीचा को क्या कहते हैं? तो फलों के बगीचे को कहते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है? बगीचा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है?
a child whose parents are dead, बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्फन, अनाथ। तो हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर चर्चा कर रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों के इंटरमीडिएट के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इंटरमीडिएट के एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, तो ध्यान दीजिए कि एक आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करना होगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। व्यक्ति जो वस्तु के उजाले पक्ष की ओर देखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। इसके बाद अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, जो अंधकार की ओर देखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जिसका आगे प्रयोग नहीं होगा उसे अप्रचलित कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सोलीट, अप्रचलित। इसके बाद तो इस तरह से हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर चर्चा किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वो आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो सच एज इंटरमीडिएट, या फिर आप जो है बीटीसी वगैरह दे रहे हैं, तो ये सब जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।